हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम आज एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड। और ये जो आपकी एनसीईआरटी है ये आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल केबीएस या आपका जो भी आपके जो है टीजीटी पीजीटी या नीट के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें से बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज से हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, देखो हमने देखे हैं कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। चाहे आपका वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे आपके वो माउंटेन हो, आपके प्लेटू हो, चाहे आपके आइलैंड वगैरह में। तो आपने देखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सब जगह पे क्या किए जाते हैं, फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, या हमें सब जगह पे क्या करते हैं, मिलते हैं। तो वही है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट में जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आपके कोल्ड माउंटेन्स में पाए जाएंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, ओशियन वगैरह में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर लेक्स में पाए जाएंगे, डेजर्ट में और हॉट स्प्रिंग में भी। ये सब जगह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द biology. And who is the father of biology? That is Aristotle is known as the father of बायोलॉजी। जैसे आगे चल के बायोलॉजी की बहुत सारी जो है ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे बॉटनी हो गया, जोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इसमें भी बहुत सारी ये सब ब्रांचेज हैं, जेनेटिक्स है, ठीक है, इकोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी की होती हैं। तो ये भी आपने याद रखना कि बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको हम टेक्निकल डेफिनेशन जो है दैट इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम बायोलॉजी के लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। ठीक है, एंड हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बहुत जगह पे अमेजिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट में जो है मतलब वो पाए जाते हैं। जैसे कोल्ड माउंटेन हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, फ्रेश वाटर लेक्स हो गया, डेजर्ट हो गया, या हॉट स्प्रिंग वगैरह में हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या कर सकते हैं, ये हमें फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यही आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं एंड कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, आपको ये इतना सा याद रखना है। उसके बाद क्या है कि लिविंग होता क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। देखो क्या है कि जब भी हम किसी लिविंग को जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं हम उन प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करते हैं, लिविंग को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उस सेंस अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी टू सेंस द एनवायरनमेंट। ठीक है, और क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, जैसे होम्योस्टेसिस शो करते हैं, अडेप्टेशन शो करते हैं। ठीक है, रिपेयर्स रिपेयर्स ऑफ सेल्स या रिपेयर्स ऑफ टिश्यू क्या करते हैं, शो करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग बी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स होते हैं दो जो कि एग्जिबिट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीजिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, यूनिक फीचर हैं
लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो वन कैन ऐड ए फ्यू मोर, ऐसे बहुत सारे और भी फीचर ऐसे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी करेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। हमको वन बाय वन क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रोथ जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है। तो लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। जैसे अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मास में इंक्रीज हो रहा है, उसके नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर द ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वो क्या है, मतलब हमारे जो ग्रोथ के जो करेक्टर्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपका मास इंक्रीज होना चाहिए, आपके जो मतलब नंबर इंक्रीज होने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ग्रोथ के क्या है मतलब करेक्टर्स हैं। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सेल डिवीजन से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम किसके स्टडी करेंगे, हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन जो प्लांट होते हैं ना उनमें जो ग्रोथ होती है ना बेटा, वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। क्यों, और इसको हम बोल सकते हैं कि उनमें जो ग्रोथ होती है इनडिटर्मिनेट होती है, अनलिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम क्या करते हैं, वो ग्रो करते चलते हैं, ग्रो करते चलते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मेरिस्टेम होते हैं, जो क्या करते हैं वो डिवाइड करते चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब इंटर कैलरी मेरिस्टम्स होती है, लेटरल मेरिस्टम होती है, एपिकल मेरिस्टम होती है। तो हमारी जो प्लांट होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, अनलिमिटेड होती हैं, ये कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो लिखा है आपके इन प्लांट दिस ग्रोथ इज सेल डिवीजन के थ्रू हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, अकर्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। और इन एनिमल दिस ग्रोथ जो होती है सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो सर्टेन एज तक ही होती है, वो लिमिटेड ही होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कई बार हमें इंजरी हो जाती है तो हमारी जो डेड सेल है उनको रिप्लेस करने के लिए भी क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होती है, डिवीजन होते रहते हैं, होते रहते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। और लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसी होती है, आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ लिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ कुछ में क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और कुछ में क्या होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो सेल डिवीजन, वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे मतलब डिवाइड करते रहते हैं। तो वन कैन, हम जो है मतलब इसको लैब कंडीशंस में भी क्या कर सकते हैं, हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो वही चीज़ है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि ग्रोथ एक करेक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं अलग अलग इवेंट है, ठीक है। ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग इवेंट है। लेकिन अब देखो, अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास ही अगर क्या करें, मतलब कंसीडर करें, ठीक है, कि ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो है बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज़ आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो बॉडी मास के उनका भी इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जैसे आपके माउंटेन होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, सैंड का जो हीप होती है, वो सारे ग्रो करते हैं। लेकिन उनके केस में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, वो आपकी जो है मतलब आउटसाइड होती है। उनके सरफेस के ऊपर क्या होता है, जो आपके मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, हम एक्रीशन बोलते हैं, या हिंदी में उसको हम अभिवृद्धि भी बोला जाता है। लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, सेल डिवीजन से होती है। और सेल डिवीजन क्या होता है, सेल हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है इनसाइड से होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
लेकिन एक्सेप्शन ये है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड से होती है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, इनसाइड होती है, इंटरनल होती है। इसलिए हम ग्रोथ को ये नहीं बोल सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो क्या है वो एक प्रॉपर्टी दैट इज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो वन मस्ट रिमेंबर दैट कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को एक क्राइटेरिया ले ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए, जैसे माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, सैंड माउंड हैं, ये भी ग्रो करती हैं, लेकिन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ जो होती हैं दैट इज एग्जिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वो कैसे हो रही है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होती है कैसे होती है, फ्रॉम इनसाइड होती है। इसलिए ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए defining property of a living organism. तो condition under which it can be observed in all living organism have to be explained and then we understand that हम जो है दैट इज इट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। और लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करते हैं ऑब्वियसली। जब किसी की डेथ होती है उसके बाद उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं कि जो लिविंग स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ये भी आपने याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ये आपने याद रखना है। लेकिन ग्रोथ क्या है, एक मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो लिविंग रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज ए लाइक वाइज ए करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्या होता है कि जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नए इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं, ठीक है, दैट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। हमने पढ़ा है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो आपकी रिप्रोडक्शंस होती है वो क्या होती है, दो टाइप की होती है, असेक्सुअल प्रोडक्शंस होती है एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। असेक्सुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है यूनिपेरेंटल होती है, ठीक है, वहाँ पे नई फॉर्मेशन होगी गैमिट की, नई फ्यूजन ऑफ गैमिट होगी। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल आपके जो पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्लोन भी बोलते हैं। ये हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। जो आपकी सेक्स प्रोडक्शन है वहाँ पे क्या होता है कि आपकी बाई पेरेंटल होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है, और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, इनमें वेरिएशंस होती हैं, और दैट इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब वेरिएशन होगी तो आपके एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो इसलिए सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन में। तो लिखा है आपके इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रोडक्शंस क्या होती है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। इट इज टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली बी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या बता रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके असेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फंजाई है वो मल्टीप्लाई करेगी एंड स्प्रेड करेगी ईजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ बहुत सारे स्पोर्स इसमें बनते हैं, और असेक्सुअल स्पोर बनते हैं, दे प्रोड्यूस इन अ लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट है, हाइड्रा में हमने पढ़ा हुआ है कि इनमें क्या होती है, बर्डिंग होती है, स्मॉल प्रोजेक्शन जो होता है दैट अराइज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दैट आफ्टर सम टाइम जो होता है सेपरेट हो जाता है पेरेंट बॉडी के से, और क्या करेगा कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन करेगा। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बर्डिंग, एंड बर्डिंग इज शोन बाय द ईस्ट एंड हाइड्रा। इन प्लेनेरिया में क्या होता है कि प्लेनेरिया की बॉडी जो होती है दैट इज डिवाइडेड या दैट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, एंड ईच फ्रेगमेंट जो होता है दैट गिव राइज टू द न्यू बॉडी, न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वही चीज़ है कि इन प्लेनेरिया में क्या होता है, बी ऑब्जर्व दैट ट्रू रीजनरेशन, एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने लॉस्ट पार्ट को क्या करता है, रीजनरेट करता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप की सेक्सुअल प्रोडक्शंस है। और फंजाई जो होती है उसमें फिलामेंटस एल्गे है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोनिम ऑफ मोसिस होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, जो ब्रायोफाइट में हम पढ़ेंगे। ये भी क्या करते हैं, ये आपके फ्रेगमेंटेशन से ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपने याद रखना, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे, या आपके यूनिसेलुलर एल्गा के बारे में बात करेंगे, जैसे बॉलबैक्स हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, उसके बाद अमीबा के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होती है वो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज द सेम थिंग, वन इज द सेम थिंग, रिप्रोडक्शन भी वही है, क्योंकि उसमें हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास या इंक्रीज इन नंबर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एक से दो में डिवाइड करेंगे, दो से चार में डिवाइड करेंगे, तो इनमें नंबर इंक्रीज करेगा, तो इसमें प्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो होती है वो सिनोनिमस होती है, इनको हम म्यूचुअली एक्सचेंज टर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम जैसे प्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज़ द सेम, ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमारे केस में प्रोडक्शन जो होती है एंड ग्रोथ होती हैं देट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये अलग अलग इवेंट होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो होती है सिनोनिमस होती है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो बी हैव ऑलरेडी डिफाइन growth as equivalent to increase in cell number और mass, तो hence we notice that in single cell organism में क्या होता है, we are not very clear about the uses of these two term growth and production, उन दोनों के लिए सेम ही है, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो होती है सेम ही है, ठीक है। तो देर आर मैनी, लेकिन क्या है, तो इसमें क्या है कि हम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के टर्म को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेम ही है, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन का मतलब ही सेम ही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो म्यूल होती है वो क्या होती है, वो स्टेराइल होती है, या आपके जो वर्कर वीज होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, या इन ह्यूमंस में क्या होते हैं, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिए, म्यूल है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे स्टेराइल बर्कर वीज होती है, उसके बाद जो है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन को अभी हम क्या करते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। हैंस प्रोडक्शन also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism। of course हमें पता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हम रिप्रोडक्शन जो होता है हम जानते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन जैसे हमने ग्रोथ में देखे हैं, ठीक है। उसके बाद अनदर करेक्टर क्या है आपके लिविंग स्टेट का, डेट इज़ मेटाबॉलिज्म। देखो हमारे बॉडी में अभी इस टाइम पे बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी बायोमोलिक्यूल्स जो हैं बन रहे हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में अभी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, इन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें से कुछ रिएक्शंस क्या करते हैं, आपके ब्रेकिंग डाउन का काम करते हैं, कैटाबॉलिज्म है, जिसमें कम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं आपकी टूट के क्या बनाती हैं, सिंपलर फॉर्म बनाती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एनाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, जहाँ पे सिंपलर चीज़ें क्या करती हैं, मतलब कंबाइन करके क्या करती है, कम्प्लेक्स फॉर्म बनाती है, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये सारे के सारे रिएक्शन जो हैं हमारे बॉडी में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, हम पढ़ेंगे जब हम फर्दर स्टडी करते चलेंगे, जैसे हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। हम जो मतलब फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, आपकी जो सिंपलर चीज़ें कंबाइन होकर क्या बना रही है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना रही है, अमाइनो एसिड बन रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रोटीन बन रही है आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, तो ये सारे क्या है, मतलब आपके ये जो है एनाबॉलिज्म का पार्ट है। तो ये सारे जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो आपके ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है किसके बने, केमिकल्स के बने होते हैं, और विच आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, ये वेरियस क्लासेस से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, साइज फंक्शन इनके अलग अलग हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, और दूसरे बायोमोलिक्यूल में ये चेंज होते रहते हैं। तो दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं हमारे सिस्टम में क्या हो रहे हैं, ठीक है, अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो क्या है आपके यूनिसेलर हो, चाहे आपके मल्टी सेलर हो, चाहे आपके प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, सब में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ऑल प्लांट एनिमल
फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें मेटाबॉलिज्म होता है। तो वही है कि सम total of all the chemical reaction that is occurring in the body is called as the metabolism। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं हम जो है बाहर लैब कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग। ऑल दो दैट इज ए लिविंग रिएक्शन, दैट इज वो लिविंग सिस्टम नहीं है, हम उसको बाहर बॉडी के बाहर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शन तो है लेकिन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, जो लैब कंडीशन में हम कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब हम मेटाबॉलिज्म को एक करेक्टर के तौर पे स्टडी करते हैं तो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि हम लैब कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपके ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सारे के सारे क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जो है मतलब लिविंग सिस्टम के 3 करेक्टर पढ़ लिए। ग्रोथ को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, उसमें भी एक्सेप्शन है। उसके बाद हमने प्रोडक्शन को पढ़ा, वो भी एक डिफाइन है, वो भले ही वो प्रॉपर्टी है लेकिन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि उसमें भी एक्सेप्शन है। उसके बाद तीसरा हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम फोर्थ करेक्टर पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म क्या है, आपने पढ़ा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बोलते कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्यों 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 वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जो आपका स्टिमुलस हो सकता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर का हो सकता है। तो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को क्या कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। और वो स्टिमुलाई क्या हो सकता है, आपका जो मतलब फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में। प्लांट्स होते हैं वो भी एक्सटर्नल फैक्टर से, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, अदर ऑर्गेनिज्म के पॉल्यूटेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे आपका फोटो पीरियड है, आपकी जो लाइट का जो मतलब टाइमिंग है, वो क्या कर सकती है, प्रोडक्शन जो होती है अफेक्ट करती है हमारे सीजनल ब्रीडर्स में, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल एंटर होते हैं उनको हैंडल करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के लिए क्या है, अवेयर हैं। लेकिन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन बींग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, वो कॉन्शियसनेस तो है लेकिन उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस भी ज़्यादा है, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है देयर फॉर बिकमिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते हो कि जो पेशेंट होते हैं दैट लाइंग इन द कोमा इन हॉस्पिटल्स होते हैं, उसको मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। उसमें हार्ट का काम भी मशीन कर रही होती है, लंग्स का काम भी मशीन ही कर रही होती है, वो ब्रेन डेड होता है। वो पर्सन जो होते हैं ये, उनमें क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती है, तो उनको हम ना ही लिविंग मानते हैं ना ही उनको हम नॉन लिविंग मानते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन बींग्स, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। बी ऑब्जर्व पेशेंट lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. Patient is otherwise क्या होती है, ब्रेन डेड होते हैं और पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। और सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये मतलब क्या है कि ना ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। उसके बाद हम जब हायर क्लासेस में पढ़ते चलेंगे तो हम क्या स्टडी करेंगे कि ऑल लिविंग फिनोमेना जो होते हैं, जो कि जो हो रहे हैं वो अंडरलाइंग इंट्रैक्शन से हो रहे हैं। कैसे,
देखो हमने क्या पढ़ा, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। सेल जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जब इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब इंटरेक्ट करते हैं दैट विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, आपका इंडिविजुअल बनाएगा। तो इसमें क्या है, जो आपकी सेल जो इंटरेक्ट कर रही हैं वो क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। तो ये सेल इंटरेक्शन या डिफरेंट इंटरेक्शन जो होती है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू जो होती है दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेल। सेल जब कंबाइन करेंगे टिश्यू बनाएंगे तो टिश्यू की अलग ही प्रॉपर्टी होगी एज कंपेरिजन टू सेल, और टिश्यू जब कंबाइन करेंगे ऑर्गन बनाएंगे तो ऑर्गन की प्रॉपर्टी अलग होगी एज कंपेरिजन टू टिश्यू। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू जो होते हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टेंट सेल बट अराइज एज रिजल्ट ऑफ ए इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टेंट सेल। सिमिलरली जैसे आपकी जो सेल है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलर कांस्टेंट में ऑर्गेनलीज, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे आपकी जो ऑर्गेनलीज होती हैं बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल की बनी होती हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में क्या एटम्स हैं, एटम कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन करके आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनलीज बनती है, सेल बनती है, ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बनता है। तो दीज इंटरेक्शन जो हो रही है ये क्या है, ये रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पे क्या है, ये हर एक स्टेट पे क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती चलती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ऑब्वियसली रेप्लिकेशन होती है, सेल्फ इवॉल्विंग है एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम है, जो कि अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो लिखा है देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। आपकी लाइफ कैसे अर्थ के ऊपर आई, एवोल्यूशन कैसे हुआ, चाहे जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट में हैं, पास्ट में थे, फ्यूचर में होंगे, वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, उनके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उनमें वेरिएशंस होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका